हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 की पुस्तक हम पढ़ रहे थे और उसमें अध्याय नंबर 2 हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे इसके पद को। तो चलते हैं सीधे पद पर। और जिन्होंने तुलसीदास जी का जीवन परिचय नहीं दिखा है वो प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में सीधा लिंक है, वहां पर से आप सीधा देख सकते हैं। तो जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं सीधा पाठ पर। तो देखिए पाठ हमारा है लक्ष्मण परशुराम संवाद। आपने सुना होगा कि पिछले वीडियो में भी हमने वैसे बता दिया था कि सीता जो है उनका स्वयंवर चल रहा था और उस स्वयंवर में जो है सारे राजा आए, लेकिन किसी भी राजा ने जो है शिव जी के धनुष को नहीं तोड़ पाया। लेकिन जब भगवान राम जो है उन्होंने फिर उस धनुष को तोड़ा था। तो जब जैसे धनुष को तोड़ा तो शिव जी के एक भक्त थे परशुराम, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो सभा में आ जाते हैं। तो वो जो है जब वहां पर आते हैं तो उनके और लक्ष्मण जो है जो रामचंद्र जी उनके छोटे भैया लक्ष्मण, तो उनके बीच में कुछ व्यंग होता है, कुछ संवाद होता है। उसी संवाद को जो है तुलसीदास जी ने लिखा है। तो हम चलते हैं सीधा पदों पर। देखिए पाठ जो है ये व्याख्या में पूछा जाता है और बहुत अच्छा पाठ है, इंटरेस्टेड है। तो चलते हैं, एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होही केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोई, सुनी रिसाई बोली मन कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करई लड़ाई। सुनऊ राम जेउ शिव धनु तोरा, सहस भाव समसो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुधरी ओमाने। बहु धनु तोरी लड़काई, कबू न असी रिस कीनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही, सुनी रिसाई कहे रघुकुल के। तो देखिए इसका एक बार हम अर्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे और आगे। तो साथियों, नाथ शंभु धनु, देखिए शंभु और धनु, शंभु यानी शिव और धनु का मतलब धनुष यानी कि शिव जी का धनुष। भंजनिहारा का अर्थ होता है तोड़ना। होही का मतलब होता है होगा। दास का मतलब स्वामी या दास, और तुम्हारा का मतलब तुरा। तो जब परशुराम जी जो है उस सभा में आते हैं और कहते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, तो भगवान राम जो है अपनी विनम्र वाणी में कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा होगा वो आपका ही एक दास होगा। अर्थ समझ में आया कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो आपका एक दास ही होगा। ये पहली लाइन का अर्थ हो गया। अब देखिए आगे। आयसु कहा कही किन मोई, सुने रिसाई बोली मुन कोई। आयसु का मतलब आज्ञा, कहा का मतलब क्या, कि कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। अब इतना सुनकर के परशुराम जी जो है सुनी रिसाई, उन्होंने ये बात सब सुनी तो रिसाई गुस्से में और बोले। और गुस्से में आकर, कोई का मतलब होता है क्रोधी, कि क्रोधी मुनि जो है गुस्से में आकर के बोले। और क्या बोले कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी, अरि का मतलब शत्रुता, करनी का मतलब करने वाला, कि जो शत्रुता का काम करता है उसके साथ करई लड़ाई, उसके साथ लड़ाई की जाती है, लड़ाई की जाती है। ये परशुराम जी कहते हैं। और क्या कहते हैं, सुनाऊ राम जेउ शिव धनु तोड़ा, सहस भाव समसोरी पुमरा, कि हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस भाव के समान मेरा क्या है, रिपु है। और रिपु का अर्थ होता है शत्रु। ठीक है। और क्या कह रहे हैं परशुराम, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जही सब राजा। अब जो बिलगाऊ है इसका अर्थ होता है अलग होना, और बिहाई का मतलब होता है छोड़कर। तो बिलगाऊ अलग होना और बिहाई छोड़कर, समाजा मतलब सभा को। अब परशुराम कह रहे हैं कि जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो इस सभा को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो ये जितने भी राजा मेरे बैठे हैं ये सारे मारे जाएंगे। ये पर कि सारे राजा मारे जाएंगे, ये क्या है। अब इतना सुनकर के लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। अवमाने का मतलब होता है अवमानना करना या अपमान करना। अब परशुराम जी ने इतने कहा कि भाई वो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारा जाएंगे। तो लक्ष्मण जो है वो हंसने लगे और क्या करने लगे, परशुराम जी की अवमानना करते हुए बोले हंस करके, बहु धनुई तोरी लड़काई, कबून असी रिस्कीनी गोसाई। गोसाई का अर्थ होता है दास, महाराज या स्वामी, जो भी है, संत महाराज जो भी लगा हुआ। लड़काई का अर्थ होता है बचपन। अब
लक्ष्मण कह रहे हैं कि बहु, बहु का मतलब होता है अनेक या बहुत सारे, धनु का मतलब धनुष, कि हमने ऐसे धनुष बचपन में बहुत सारे तोड़े, लेकिन कब, जब, लेकिन किसी भी गोसाई को तब रिस का मतलब गुस्सा, तब कैसा भी गुस्सा नहीं आया। अब क्या कह रहे हैं आगे लक्ष्मण जी, यही धनु पर ममता के ही सुनी रिसाई भृगुकुल केतु, कि इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है, या आपको इतना प्यारा धनुष क्यों है। इतना सुनकर के रिसाई, गुस्से में आ गए कौन, भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु कौन है, परशुराम। अब परशुराम जी ने इतना सुना तो परशुराम जी क्या कहते हैं, देखिए कि रे नृप बालक काल बस बोलत तुही ने संभार, धनु सम त्रपरारी धनु विदित सकल संसार। रे संबोधन कारक, रे विभक्ति, रे का मतलब अरे नृप, देखिए नृप का अर्थ होता है राजा, और बालक का मतलब बालक, कि हे राजकुमार तू संभाल करके नहीं बोल रहा है, क्यों, क्योंकि तेरे ऊपर क्या है, काल का वश, तो काल के वशीभूत होकर के ऐसा बोल रहा है। ये परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि तू काल के वशीभूत में, इसलिए तू सही नहीं बोल पा रहा है। धनु सम त्रपरारी धनु विदित सकल संसार, कि इसको सारा संसार जानता है, इस धनुष को, कि ये त्रपरारी का क्या है, धनुष। त्रपरारी कौन है, शिव, कि ये शिव जी का धनुष है, इसको सारा संसार जानता है। देखिए आगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर। अब आगे देखिए, लखन कहा हंसी हमने जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धरु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न डोसू, मुनिबन काज करई कतरोसू। अब इसका एक बार हम अर्थ कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। लखन कहा, अब जब परशुराम जी ने कहा कि भाई ये तो शिव जी का धनुष है, तो आप जानते नहीं हो, तब लक्ष्मण हंस करके कहने लगे, लखन कहा, हंसी का मतलब हंस करके, हमने जाना सुना, कि लक्ष्मण ने हंस करके कहा कि हे देव, देव कौन है यहाँ पर, परशुराम, कि हे महाराज हमने तो सुना है कि सारे धनुष एक समान होते हैं, हम तो यही जानते थे अभी तक कि सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धरु तोरे, का क्षति, क्षति का मतलब हानि, लाभ का मतलब लाभ, जून का मतलब पुराना, कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, भोरे का मतलब होता है धोखे में, कि राम ने तो इसको धोखे से तोड़ दिया, धोखे में आकर के इसको पुराना धनुष तोड़कर समझ करके तोड़ दिया। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, रघुपति का मतलब राम, दोषु का मतलब दोष, कि ये तो भगवान रामचंद्र के या भगवान राम के छूने मात्र से टूट गया। मुनि बिन काज करई कतरोसु, कि आप तो बिना काज के क्या कर रहे हो, रोष कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, बिना काम के ये भगवान राम के छूने मात्र से टूट गया, इतना पुराना धनुष है। लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं। अब लक्ष्मण जी ने जब इतनी बात कही, व्यंग कर दिया, तो परशुराम जी को तो गुस्सा आना है, क्योंकि वो तो बहुत क्रोधी थे, हम गुस्से वाले थे। और क्या कह रहे हैं, बोले चितई परसु की ओर, परसु मतलब फरसा, और चितई का मतलब होता है देख करके, दिखाया मतलब फरसा दिखाया, और किसको, अब परशुराम जी ने अपना फरसा हाथ में ले लिया और उसको दिखाने लगे लक्ष्मण जी को कि ये देख लाला, ये क्या है मेरे हाथ में। और क्या कहने लगे कि रे सट सुनऊ स्वभाव ने मोरा। अब कह रहे अरे मूर्ख, सट का मतलब होता है मूर्ख या सट या नादान, कि अरे मूर्ख, अरे नादान, अरे मंदबुद्धि, तूने अभी तक मेरे स्वभाव यानी स्वभाव को नहीं मोरा, नहीं जाना है, तू अभी तक मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। अब परशुराम जी गुस्से में आ गए और क्या कहते हैं, बालू को बोली बदई नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानई मोई, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबुल भूमि भोग बिनकीनी, विपुल बार मो देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। अब परशुराम जी कह रहे हैं कि बालक बिलोकू नहीं तो ही, बालकू मतलब बालक, बदऊ का मतलब बद, कि अरे बालक मैं, अरे लक्ष्मण मैं तो तुझे बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूं, और तू केवल मुझे निरामुनि मत समझ, मुझे क्या मत समझ, निरामुनि, और बाल ब्रह्मचारी अति कोई, और मुझे बाल ब्रह्मचारी हूं, और अति कोई, कोई का मतलब गुस्सा, और बहुत गुस्से वाला बाल ब्रह्मचारी हूं मैं, और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरा संसार जानता, विदित का मतलब जानना, विश्व का मतलब विश्व,
कि पूरा संसार जानता है मैं क्षत्रिय परिवार का क्या हूँ, द्रोही। द्रोही का मतलब शत्रु, कि मैं पूरे संसार में क्षत्रिय का क्या हूँ, द्रोही हूँ, शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, भुजबल मतलब भुजाओं के बल पर, भूमि का मतलब भूमि, भूप का मतलब राजा, कीनी का मतलब की, और बिनु का मतलब बिना, कि मैंने अपने भुजाओं के बल से राजाओं को यानी कि क्षत्रियों को बिना भूमि के किया है। और विपुल बार महु देवन्य दिनी, मही देवन्य का मतलब होता है ब्राह्मण, और विपुल बार का मतलब अनेक बार, कि मैंने अपने भुजाओं से राजाओं को, क्षत्रियों को भूमि के बिना किया है और उनकी सारी भूमि को छीन करके मही देवन्य यानी ब्राह्मणों को दिए। क्यों? क्योंकि परशुराम भी ब्राह्मण थे। और क्या कहते हैं, सहस भाव बुझ छेद निहारा, परशु बुलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा का मतलब राजकुमार, बिलोक का मतलब देखो, परशु का मतलब फरसा, कि अरे राजकुमार मेरे फरसे को देखो। लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लाला फरसा देख। क्यों? क्योंकि छेद नहीं आ रहा, ये छेद नहीं आ रहा का मतलब काटने वाला, भुज का मतलब भुजाएं, सहस बाहु, कि ये जो मेरा फरसा है ना, इस फरसे ने सहस बाहु की भुजाओं को काटा था। कहने का भाव ये है कि परशुराम कह रहे हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण ये फरसा जो है ये बहुत खतरनाक है, बहुत बेकार है, ये काट देता है। और क्या कह रहे हैं, मात पितु जन सोच बस करसी महिष किशोर, और घर बनने के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अब देखिए इसको, घर बनने का मतलब होता है गर्भ में पल रहे, और अर्भक का मतलब, तो अर्भक का मतलब तो क्या होता है, कुचलने वाला, और घर बनने का मतलब क्या होता है, गर्भ में पल रहे। अब परशुराम जी कह रहे हैं महेश किशोर का मतलब राजकुमार, के अरे राजकुमार तू सोच अपने माता पिताओं के बारे में। और क्यों सोच? क्योंकि ये जो मेरा फरसा है ना, ये घोर का मतलब भयंकर खतरनाक, ये परशु मोर बहुत ज्यादा, क्योंकि ये फरसे से तो जो है जो गर्भ में पल रहे तक के बच्चे समाप्त हो जाते हैं। ये फरसा बहुत खतरनाक है। अब इतना कहा परशुराम जी ने। अब लक्ष्मण जी की बारी। अब क्या कहते हैं देखिए, अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं जब इन्होंने इतना कह दिया परशुराम जी ने कि बीसु लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीश महामटवानी, पुनि पुनि मोह दिखाऊ कुटारा, चैत उड़ावन फूक पहारू, यहाँ कुंबड़ बतिया कोई नहीं, जे तर्जनी देख जब डर जाई। एक बार इसका अर्थ कर लेते हैं फिर चलेंगे आगे। देखिए अगर किसी को विद्यार्थी को समझ में ना आए तो कमेंट भी कर देना कि ये लाइन हमें समझ में नहीं आई या ये वाला पद हमें समझ में नहीं आया, तो उसको हम फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ आपको समझाना है, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाना है। और अगर वीडियो अच्छी समझ में आ रही हो, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब देखिए बीसी लखनऊ बोले मृदुबानी, मतलब ये सुन करके लखन, मृदुबानी कोमलवानी, बीसों को मतलब सुन करके, जब इन्होंने इतना कहा फरसे के बारे में तो लखन बोले क्या, कोमलवानी में क्या करें, भटमानी का मतलब होता है महान योद्धा, कि ओहो मुनि, मुनीषु कौन है यहाँ पर, परशुराम, कि आप तो बहुत बड़े योद्धा हो। और कैसे बोले लक्ष्मण जी, मृदुल बानी में, कोमल बानी में, कि ओहो आप तो बड़े महान हो, आप तो बड़े सूरवीर हो, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं, आप तो बड़े पराक्रमी हो। और क्यों हो पराक्रमी, क्योंकि पुनि पुनि मोह दिखाऊ कुठारू, कुठारू मतलब परसे को कुलाड़ा कह रहा है लक्ष्मण राम, कि आप बार बार मुझे इस कुलाड़े को दिखा रहे हो, आप तो बहुत वीर हो, मैं तो इसी में ही समझ गया आप कितने वीर हो, आप जैसा तो कोई वीर है ही नहीं। और चैत उड़ावन फूंक पहाड़ू, पहाड़ू का मतलब पहाड़, उड़ावन का मतलब उड़ा लोगे, चैत का मतलब पल भर में, फूंक से मतलब फूंक से, कि आप तो बात ऐसे कर रहे हो जैसे फूंक से किसको उड़ा दोगे, पहाड़ को। मैं तो इसी से मान गया कि आप तो बहुत बड़े वीर हो। और अब क्या कह रहे हैं कि अब तक तो तूने बहुत कुछ कह लिया, अब सुन ले कि यहाँ कुंबड़ बतिया कोई नहीं, लेकिन सुन ले परशुराम, यहाँ पर कुंबड़ बतिया का मतलब होता है कमजोर, छुई मुई का पौधा, कोहू नहीं, यहाँ पर कोई भी छुई मुई का पौधा नहीं है, कहने का मतलब कमजोर नहीं है। क्यों? जे तर्जनी, तर्जनी का मतलब होता है छोटी उंगली, देख करके डर जाए, क्योंकि छुई मुई का जो पौधा होता है उसकी खासियत होती है कि उसके साथ आप उंगली करो उसका जो है फूल नीचे हो जाता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं उदाहरण देते हुए कि आप हमें छुई मुई का पौधा मत समझना जो आपकी तर्जनी देख करके डर जाए, गलती मत करना ऐसी। अब इतना जब परशुराम जी ने सुना तो परशुराम जी तो गुस्से होंगे ना। और अभी लक्ष्मण देखिए अभी तो क्या कह रहे हैं, देख कुटारू सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, कि देख कुटारू,
कुठारों का मतलब कुल्हाड़ा, सरासर और बाना, कि मैंने आपके हाथों में कुठार और बाण देख करके सहित अभिमाना, कि मैंने जो कुछ कहा है ये सही कहा है। क्यों? भृगुसुत समझे जनु बिलोकु, जो कुछ कहूं सहु रिस रोकी। भृगुसुत कौन है यहाँ पर? देखिए इसमें दो शब्द, भृगु और सुत। सुत का अर्थ होता है पुत्र और भृगु मतलब भृगु का। अब भृगु के पुत्र कौन थे? परशुराम जी। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अब सुन ले मेरी बात, मैं तो आपको जनेऊधारी ब्राह्मण समझ करके क्या कर रहा हूं? छोड़ रहा हूं, क्योंकि जो कुछ कहूं सहू रिस रोकी। आपने जो कुछ कहा मैंने उसको सहा है और अपने रिस को रोका है। रिस का मतलब गुस्से, सहहू का मतलब होता है सहना और रिस का मतलब गुस्सा। यहां आपने जो कुछ कहा है ना मैंने सबको सहा है। लेकिन सुन ले क्यों सहा है? क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरिगाऊ, हमरे कुल इन पर न करे सुराई। कि हमारा जो कुल है वो सुर देवताओं पर, महिसुर ब्राह्मणों पर, हरिजन हरि के भक्तों पर, और गाय मतलब गाय। कि हमारा जो कुल है वो देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरि के भक्तों पर और गाय पर। इन पर सुराई नहीं दिखाता है। सुराई का मतलब वीरता, कि इन पर हमारी जो है वीरता नहीं दिखाते हम। क्यों? क्योंकि बधे पाप अपकीर्ति हारे। बधे पाप, बधे का मतलब होता है वध, कि अगर मुझसे आपका वध हो गया तो मुझे क्या लगेगा? पाप। और अपकीर्ति हारे, और अगर मैं आपसे हार गया तो मुझे क्या मिलेगी? अपकीर्ति यानी कि अपयश। ये और क्या कह रहे हैं? मार तू पाप परिक तुम्हारे, कि आप तो मुझे अगर मार भी देते हो तो भी मुझे आपके पाप पड़ना पड़ेगा। पा का मतलब क्या होता है? पैर, कि मुझे तो आपके पैरों में ही गिरना पड़ेगा। और अब देखिए बड़ा व्यंग क्या कर रहे हैं। कोटि कुल संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। कोटि कुल का मतलब होता है वज्र के समान, कि तुम्हारे तो वचन ही किसके समान है? करोड़ों वज्रों के समान है। आपके वचन, आपकी तो बोली बहुत खतरनाक है। व्यर्थ, कि आपने तो ये जो धनुष बाण और ये कुल्हाड़ा जो रख रखा है ये तो व्यर्थ में रख रखा है, जरूरत ही नहीं है इसकी। आपके तो वचन ही बहुत हैं, करोड़ों वज्रों के समान आपके वचन है। और देखिए अभी तो क्या किस तरह से व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण। और कहते हैं जो बिलो की अनिश्चित कहूं, चमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृंगु बंसमणि, बोले बिरगराम्बीर। बिलोकी का मतलब देखकर, अनुचित, अनुचित कहना, क्षमऊ क्षमा करना, महामुनि धीर धीरता को धारण करने वाले महामुनि। अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैंने आपके बारे में जो कुछ देख करके अगर कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमऊ, हे धीरता को धारण करने वाले महामुनि मुझे क्षमा कर देना। मतलब उसकी बिगाड़ भी दी और क्षमा भी मांग रहा है। और अब जब इतना लक्ष्मण ने कहा तो अब क्या करें? सुनी सरोष भृंगुष वंशमणि। भृंगु वंश का मणि कौन है? परशुराम। सरोष रोष सहित इतना सुनकर के उनको रोष आकर क्या कह रहे? बोले गिरा गंभीर। गिरा का मतलब वाणी और गंभीर का मतलब गंभीर। गंभीर वाणी में बोले परशुराम। और क्या बोले सुनिए। कौशिक सुनऊ मंदिय बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। कौशिक का मतलब विश्वामित्र। अरे विश्वामित्र सुनो, ये मंद बालकु कुटिल काल बस, ये कुटिल जो बालक है ये निज कुल के लिए भी कैसा बन रहा है? घालकु मतलब घातक बन रहा है, ये कुल को ले मरेगा। परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी है कि विश्वामित्र जी इस बच्चे को समझा लो, ये मंदबुद्धि बालक नहीं तो मेरे हाथों से मर जाएगा। और क्या कह रहे हैं? और ये कैसा बालक है? भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। भानु सूर्य वंश, वंश की जिस तरह से, और राकेश का मतलब चंद्रमा, कि जिस तरह से सूर्य वंश में राकेश यानी चंद्रमा कलंकित है, उसी तरह से निपट, ये निपट है, निरंकुश है, अबुद और अशंकु, ये जो है कुटिल का मतलब होता है टेढ़ा और कलंकु का मतलब क्या होता है? धब्बा। ऐसा है निपट। और निरंकुश का मतलब होता है उद्दंड भी होता है, और अबुद का मतलब मूर्ख, और अशंकु का मतलब होता है निडर। कि ये जो बालक है ये बिल्कुल गंवार है, निपट है, अशंकु निडर है। और क्या कह रहे हैं परशुराम जी किससे? विश्वामित्र। काल कबलु होई छन माई,
करो पुकार खोरी मोई नाही। कि काल कवलू, कवलू का मतलब होता है काल का ग्रास होना, काल का शिकार होना, या फिर यूं कहें कि काल का कलेवा होना। क्षणमय पल भर में, कि ये लड़का पल भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, काल का शिकार हो जाएगा। कहूं पुकार खोरी मोह नहीं, खोरी का मतलब दोष, मैं पुकार पुकार के कह रहा हूं फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम हटकाऊं जो चाहूं उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। कि आप जो है हमारे इसे बल प्रताप और रोष के बारे में बता दीजिए। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि इस हठी बालक को आप हमारा बल प्रताप और रोष बता करके शांत कर दीजिए। अब इतना जब लक्ष्मण जी सुना तो लक्ष्मण जी फिर बीच में बोल दिए और क्या कहने लगे। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम अक्षत को बरने पारा। भरने का मतलब होता है वर्णन करना। कि हे मुनि, आपके सुयश के बारे में तुमसे अच्छा और कौन वर्णन कर सकता है। कि तुमने बहुत कुछ कह दिया, अभी भी तुमसे ज्यादा वर्णन और कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि जब वो विश्वामित्र जी से कह रहा था कि आप इस बच्चे को बता दो हमारे रोष के बारे में, गुस्से के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुमसे अच्छा और कौन कह सकता है तुम्हारे बारे में। और क्या करें, अपने मुंह तुम आप नहीं करनी, बार अनेक बहु भांति करनी। कि अपने मुंह से आपने खूब बड़ाई कर ली है, खूब तारीफ की है, अगर अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ तो और कर लो, खूब कहो अपने बारे में। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूं, और अगर इतने में संतोष नहीं है तो खूब कहो, कहते रहो। और जनी रिस रोक दुस्सह है दुख सहु। कि आप रिस यानी गुस्से को रोक करके दुख मत सहन करो। और क्या करें, वीरवती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाओ शोभा। कि हे वीरता को धारण करने वाले महापुरुष, वीरता को धारण करने वाले। और अछोबा का मतलब होता है अक्रोधी। कि तुम हे अक्रोधी स्वभाव के वीरता को धारण करने वाले वीर, आप गारी देते हुए क्या नहीं पाते, शोभा नहीं देते आपको गारी। और देखिए क्या करें, सूर समर करनी करई, कहीं ने जनय आपू, विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कथी प्रतापू। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो सूर वीर जो होते हैं वो समर में अपने आप की तारीफ नहीं करते, वो सीधा युद्ध करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपू, रिपू शत्रु, कायर, और जो कायर लोग होते हैं वो शत्रु को क्या करते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं, अपने बल के बारे में, अपने प्रताप के बारे में बताते हैं। तो आप ऐसा मत करो, ये कह रहे हैं। समझ में आया होगा। आगे देखो, तुम तो काल हाक जनु लावा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोई लागी बुलावा। कि तुम तो जो है बाल बाल, हाक का मतलब होता है आवाज दे करके, जनु बुलावा। कि आप तो बार बार काल को आवाज दे करके बुला रहे हो, क्यों, मोई लागी बुला, मुझे मरवाने के लिए, बार बार मुझे मरवाने के लिए, मुझे मारने के लिए किसको बुला रहे हो, काल को। और अब जब इतना परशुराम जी ने सुना तो अब तो फिर से तन मन में आग लग गई। और क्या कह रहे हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा, परशुदारे धराव कर घोरा। घोरा का मतलब भयंकर, धरे का मतलब धारण किया, किसको, परशु को, फरसे को। अब इतने कठोर वचन सुन करके परशुराम ने एक बार फिर से हाथ में ले लिया क्या, फरसा। और क्या करें, अब जनि देहु दोष मोहि लोगु। लोगों को मतलब लोग, जनि दोषों को मतलब दोष। की अब मुझे कोई भी दोष मत देना, क्यों, कटुवादी बल बालक बदजोगु। कटुवादी मतलब कटु वचन बोलने वाला, बालक बदजोगु बद। कि मैं तो इसको बालक समझ करके बचा रहा था, लेकिन ये बालक तो है, बहुत कटुवादी है, अब ये बद करने के योग हो चुका है, अब ये मारा जाएगा। और बाल बिलो की बहुत में बांचा। कि मैं तो इसको बालक समझ करके बहुत बांचा, मतलब बचा रहा था, मैं तो बहुत बचा रहा था इसको। अब ये मरनी भार बा साचा, लेकिन अब ये मरने के योग हो चुका है। सांचा का मतलब होता है वास्तविकता में या सच में। कि अब ये तो सच में मरने योग्य हो चुका है। अब इतना जब कौशिक ने सुना तो कौशिक कहा, क्षमो अपराधु, बाल दोष गुण गुण न साधु। कौशिक विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज छोड़ दो बच्चे को, क्यों, क्योंकि बाल दोषकों पर साधु ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकुरन को ही। खर का मतलब खतरनाक, कुठार कुलाड़ा, अक्रू निर्दयी। कि मैं बहुत निर्दयी हूं, मेरे हाथ में क्या है, कुठार, भयंकर कुल्हाड़ा है। आगे अपराधी गुरदोई। जब
विश्वामित्र जी ने कहा कि बच्चा को छोड़ दो, इसको अपराध को माफ कर दो। तब परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं बहुत निर्दयी हूं। अक्रूर का मतलब निर्दयी या अक्रोधी, और मेरे हाथ में क्या है, फरसा, और मेरे आगे क्या है, गुरु का अपराधी। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। अब कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, ये उत्तर पे उत्तर दिया जा रहा है और फिर मैं इसको क्या करूं, बिन मारे छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि शील तुम्हारे, बस तुम्हारे जो है ये गुणों के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूं, नहीं तो यही काटी कुठार कटोरे, गुरु ही ऋण हो तो सम थोरे। अब कह रहे हैं कि नहीं तो इसको थोड़ी देर में काट देता मैं और गुरु के ऋण से ऊऋण हो जाता, मुक्त हो जाता, थोड़े से श्रम में। ये कहा। और क्या करें, गांधी सुनुख है हृदय हसी, मुनई हरि हर सूझ, अय में खांड न ऊख में, अजू न बूझ अबूझ। अब इतना जब परशुराम जी ने कहा कि मैं इसको थोड़े श्रम में मार देता, काट देता और मेरा जो है गुरु का ऋण से मैं मुक्त हो जाता, तो गांधी सुनो, गांधी सुनो का मतलब है गांधी का पुत्र, और गांधी का पुत्र कौन है, विश्वामित्र। अब विश्वामित्र जो है हृदय मनी मन में हंसने लगे और क्या करें, मुनई हरि हर सूझ। मुनई यहाँ पर किसके लिए आया, परशुराम के लिए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि इस मुनि को मनी हरी हरी सूझ रहा है, हरा ही हरा सूझ रहा है। क्यों? अय में खांड न ऊखिए, अजऊ न बूझ अबूझ। अय में का मतलब होता है लोहे से बना हुआ हथियार, और खांड न ऊख में, ऊख का मतलब होता है क्या, गन्ने से बना हुई खांड। कि जो ये मुनि है इसको हरा हरा सूझ रहा है, इसको लोहे से बने हुए धारदार हथियार, गन्ने से बनी हुई खांड में कोई अंतर ही नहीं पता इसको। क्या कहने का मतलब ये है कि ये भगवान राम और लक्ष्मण के तेज को नहीं पहचान रहा, कि ये उनको साधारण क्षत्रिय समझ रहा है, ये इसकी गलती है। और देखो अब जब इन्होंने कहा तब लक्ष्मण जी क्या करें, कहो लखन मनुशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लखन ने कहा कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है आपको। विदित का मतलब जानकर, सारा संसार, कि आपके शील के बारे में सब जानते हैं। और क्या कहते हैं, मात पिता उऋण भई नीके। उऋण का मतलब होता उऋण, ऋण से मुक्त, कि आप माता पिता के ऋण से भली भांति नीति से उऋण हो चुके हैं। गुरु ऋणु रहा सोच बढ़ जी के, लेकिन आप पे गुरु का ऋण जो है ये बढ़ता जा रहा है। और जो सो जनु हमरे माथे काड़ा, और उस गुरु के ऋण को आप हमरे माथे क्या लगाना चाहते हो, आरोप लगाना चाहते हो। दिन चल गए ब्याज बाड़ा, कि उनका ब्याज जो है बहुत बढ़ रहा है, किसका, गुरु का ऋण का। और क्या कह रहे हैं, अब आनिए व्यवहारी बोली, तुरंत देव में थैली खोली, कि अब आप एक काम करो, किसी व्यवहारी का मतलब हिसाब किताब करने वालों को बुला लीजिए, तुरंत मैं थैली खोल करके उसका हिसाब चुका दूंगा, कि आपके गुरुओं को ऋण को मैं ऊऋण कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। बुला लो किसी हिसाब करने वालों को। जब इतने फिर से वचन क्या कह दिए, कठोर, तो लक्ष्मण परशुराम जी फिर गुस्से में होकर क्या कहने लगे, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। इतने कठिन वचन सुन करके कुठार कुलाड़ा फिर से ले लिया हाथ में उसने, और हाय हाय सब पुकारा। और जो जितनी भी यहाँ पर जो सभा में राजा बैठे थे सब हाय हाय पुकारने लगे, चिल्लाने लगे। क्यों? भृगुबर परसु दिखाओ मोही, विप्र बिचारी बचाओ निर्दोई। भृगुबर कौन है? परशुराम। कि हे परशुराम, आप बार बार मुझे क्या दिखा रहे हो, इस फरसे को, विप्र बिचारी, और मैं निर्दोई का मतलब है राजाओं का शत्रु, और विप्र का मतलब क्या होता है, पंडित। हे क्षत्रियों के द्रोही, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके क्या छोड़ रहा हूं, बचा रहा हूं। और नहीं, अब क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, मिले ने कबहू सुबटन गाड़े, द्विज देवता घरी के बाड़े। कि हे ब्राह्मण देव, द्विज देवता का मतलब होता है ब्राह्मण, कि हे ब्राह्मण देवता, आपको कोई अभी तक गाड़े का मतलब है कोई अच्छा क्षत्रिय, कि अभी तक आपको कोई अच्छा क्षत्रिय नहीं मिला है, और आप घर में ही अभी तक क्या हो, पराक्रम को दिखा रहे हो, आपको अभी तक कोई अच्छा क्षत्रिय नहीं मिला है। और क्या कह रहे हैं, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनऊ नेवारे। तो नेवारे का अर्थ होता है क्या, मना करना, और बाड़े का मतलब होता है मित्रों फूलना। सब वहां पर जो कि ये अनुचित है। और रघुपति सैनी, रघुपति ने क्या किया, अपने शीतल जो है नयनों से लखन को इशारा किया और ये सब बोलने के लिए मना किया। तब क्या कह रहे हैं, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृषाणु,
बढ़त देख जल समवचन बोले रघुकुल भानु। कि जो लक्ष्मण है उसके सारे उत्तर कैसे थे, रघुबर परशुराम जी के गुस्से को बढ़ाने वाले थे। लेकिन बढ़त देख जल समवचन रघुकुल भानु, रघुकुल भानु मतलब राम, कि भगवान राम ने जब देखा कि जो है जैसे आहुति में हम घी डालते हैं तो आहुति जो आग है वो बढ़ जाती है, इसी तरह से लक्ष्मण जो है आहुति के समान जो है आग को बढ़ा रहे थे, लेकिन भगवान राम ने समवचन जल यानी कि ठंडे वचनों से जो है उस आग को शांत कर दिया। तो ये था आज का हमारा पाठ। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। और ये मित्रों कुछ कठिन शब्द हैं, आपको पता होना चाहिए और इसके प्रश्न भी आप देख लेना। तो देखिए भृगुसुत किसके लिए आया है, परशुराम जी के लिए, और रघुकुल भानु भगवान राम के लिए। तो ये आप क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे सेनापति जी का नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और अपने साथी तक भी पहुंचाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।